हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड साइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हो क्लास 5th की ईवीएस की बुक से लुकिंग अराउंड से चैप्टर 6 एवरी ड्रॉप काउंट्स, और मैं करवा रहा हूँ आपको इसका 4th पार्ट। अभी तक हम लोगों ने इसका 1, 2, 3, अब ये जो 4th पार्ट पे आ गया हूँ मैं, इसका मतलब ये कि मैंने आपको अभी तक 3 पार्ट कंप्लीट करवा दिए। इससे पहले यानी कि इस वीडियो से पहले मैंने आपको 3rd पार्ट करवाया था। आई होप आप लोगों ने इसे जरूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने वाटर से रिलेटेड जो भी कस्टम हमारी कंट्री में फॉलो किए जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और क्वेश्चन आंसर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। और 3rd से पहले मैंने आपको करवाया था 2nd पार्ट। ठीक है, तो 2nd पार्ट में हमने बावड़ी वगैरह के बारे में जाना था कि किस तरह से पुराने टाइम पे यानी कि ओल्ड टाइम पे हमारे पास्ट में किस तरह से पानी को स्टोर किया जाता था, खासतौर पे बात करें रेन वाटर को। तो इस तरह के जो क्वेश्चन वगैरह थे वो हमने डिस्कस किया था 2nd पार्ट में। और चैप्टर जब स्टार्ट किया था मैंने, तो अब मैंने स्टार्ट किया था 1st पार्ट में, जिसमें मैंने आपको पूरी स्टोरी समझाई थी और बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है उसके रिगार्डिंग में आपको बताया था कि पानी हमारे लिए क्यों जरूरत है और पुराने टाइम पे क्या क्या काम किए जाते थे, कैसे लेक पोंड वगैरह बिल्ड किए जाते थे, कैसे बनवाए जाते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था 1st पार्ट में। और हाँ, इसमें भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए थे। तो आई होप आप लोगों ने अब तक 1st, 2nd, 3rd तीनों ही पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। तो अब जो मैं आपको जो करवाने जा रहा हूँ ये आपको 4th पार्ट करवाने जा रहा हूँ। और प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर लास्ट किया था वो किया था ये 13 क्वेश्चन, आपको याद होगा, ये मैंने आपको 3rd पार्ट में करवाया था। चलो फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं इसका 4th पार्ट। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ये दोनों चैनल। ये चैनल है फ्रेंड साइड प्रिपरेशन और इसके साथ साथ मेरा 2nd चैनल जो कि मेरे नाम से ही है, मिस्टर कृष्णा सा। और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। ठीक है, तो यानी कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था 13, तो 13 के बाद अब आपके लिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 14 है। तो 14 से पहले आपके लिए ये टॉपिक है, पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं जिसका टाइटल है द स्टोरी टुडे। आज की स्टोरी क्या है वाटर से रिलेटेड वो जानते हैं। तो इसमें ही आपके लिए क्वेश्चन है जैसे ये, लेट अस सी द डिफरेंट वे इन विच पीपल मैनेज वाटर टुडे, कि आज के टाइम पे लोग पानी वगैरह कैसे अरेंज करते हैं उसके बारे में आपको कुछ पिक्चर दे रखा है। जैसे आप ये फर्स्ट पिक्चर देखो, तो फर्स्ट पिक्चर में आपके पास मेंशन है कि ये एक बच्चा है जो बता रहा है, अ जल बोर्ड वाटर टैंकर कम टू अवर कॉलोनी ट्वाइस अ डे, वी हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यूज टू गेट वाटर फ्रॉम द टैंकर, पीपल एट टाइम्स हैव फाइट ओवर वाटर। अच्छा, ये बच्चा बता रहा है कि हमारे यहाँ पानी के लिए जो व्यवस्था है वो अरेंजमेंट ये है कि दिन में 2 बार पानी का टैंकर आता है और फिर हम लोग एक लंबी सी लाइन में, लंबी क्यू में लगते हैं और पानी को भी आप स्टोर कर लेते हैं। और कई बार तो फाइट वगैरह भी हो जाता है, लोगों के बीच में अक्सर फाइट वगैरह भी हो जाता है। तो ये बच्चा आपको बता रहा है। अच्छा, अब 2nd पिक्चर देखो कि पानी को कलेक्शन के लिए क्या किया जाता है। तो ये बच्ची आपको बता रही है, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल। वेल यानी कि हम लोग कुएं से पानी को फिल करते हैं। द नियर बाई वेल ड्राइड अप ईयर अगो, जो नियर बाई जो कुआं है, जो सबसे नजदीक वाला जो वेल यानी कुआं जो है वो ड्राई हो गया है। और नाउ वी हैव टू वॉक फॉर टू रीच द अदर वॉल, यानी कि अब हमें क्या करना पड़ता है कि दूसरे के कुएं में जाकर के पानी भरना पड़ता है। यानी कि हो सकता है जिस विलेज में ये बच्ची रहती होगी वहाँ पे बहुत सारे वेल यानी कि कुएं होंगे, बट जो जिसके नियर है, इसके घर के जो नियर है वो ड्राई हो गया है यानी सूख गया है, तो वो उसमें तो पानी भर नहीं सकते, तो इसे दूसरी जगह जाके भरना होता है। फिर आगे ये भी बता रही है कि वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम सम ऑफ द वेल बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। और ये भी बता रही है कि कुछ ऐसे ऐसे भी कुएं हैं जहाँ पे हमें अलाउ नहीं किया जाता है कि हम वहाँ से पानी भर सके, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी कास्ट की वजह से। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा बच्चों, आज के टाइम ये प्रॉब्लम शायद नहीं है, हमारी कंट्री में उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुराने टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा मेजर इशू हुआ करता था। आजकल हम लोग कुआं से पानी भी बहुत कम पीते हैं, ना के बराबर पीते हैं, और पीते भी हो तो विलेज वगैरह बहुत रेयर है। पुराने टाइम पे ऐसा होता था, तो इसकी जानकारी के लिए आपको ये बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको जो बताया जा रही है, ये बच्ची है वो बता रही है कि वी गेट वाटर एट, ये 3rd पिक्चर है। ठीक है, तो 3rd में आपको बताया जा रहा है, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर, वी फिल दिस इन अ टैंक टू यूज ऑल डे, समटाइम इन अ डर्टी। अच्छा, अब ये बच्ची बता रही है कि हमारे घर में क्या होता है, पानी वगैरह की सप्लाई होती है और ये पूरे दिन नहीं आती, दिन में हाफ एन आवर आता है। ठीक है, मतलब आधा घंटा आ गया, 1 घंटा आ गया, बस इतना ही आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, यानी अराउंड 30 मिनट के करीब पानी आता है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में जो टैंक वगैरह होता है हम उसमें फिल कर लेते हैं, पानी को स्टोर कर लेते हैं और फिर उसके बाद यूज़ करते हैं। और ये भी कह रही है कि जो पानी होता है कई बार बहुत डर्टी होता है, यानी गंदा पानी भी होता है, साफ पानी नहीं होता, ये भी बच्ची बता रही है। तो इन 3 बच्चों ने अपनी अपनी स्टोरी बताई। ये 3 वे ऑफ कलेक्शन ऑफ वाटर के बारे में आपको पता लगा। चलो अब कुछ और बच्चों से मिलते हैं, वो क्या बताते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये 4th पिक्चर आपके सामने, ये बच्ची बता रही है, वी गेट वाटर फ्रॉम आवर टैप ऑल डे लॉन्ग, कि भी हमारे टैप से पानी आता रहे और पूरे दिन आता है, यानी इसको वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे दिन पानी आता है और अच्छे से इसको पानी मिल जाता है, जब भी तो उसने टैप भी ऑन कर रखा है। गलत बात है ना,
टैप को बंद करके रखना चाहिए था, किसी को तो मिल नहीं रहा और ये वेस्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है यानी कि 5th नंबर पे, हाँ ये बच्चा बता रहा है कि देयर इज ए हैंडपम्प नियर बाय बट द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम इट इज ए साल्टी। अब ये बच्चा बता रहा है कि हमारे घर के आसपास यानी जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे एक हैंडपम्प है जिसकी पिक्चर आप देख सकते हो, भाई इसमें पानी आता है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो पानी आता है वो साल्टली होता है, यानी कि उसमें साल्ट होता है। साल्ट का मतलब उसमें नमक वमक ज़्यादा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो पानी कैसा होता है, खारा पानी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा पानी नहीं होता है। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो ये कह रहा है कि हमें पानी अगर पीने के लिए चाहिए होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे खरीदते हैं, बाय करते हैं, पानी को पीने के लिए पानी बाय करते हैं, और क्लीनिंग वगैरह की यानी कि कपड़ों धोना है, बर्तन धोना है, सफाई करना है, उसके लिए ये हैंडपम्प का यूज़ करता होगा। तो ये 5th पिक्चर था जिसमें आपने जाना कि हर बच्चा आपको क्या क्या बता रहा है। चलो अभी कुछ और बच्चे हैं उनसे भी मिल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट बच्चा है यानी कि पिक्चर नंबर 6 में है, अब ये क्या बताता है सुनते हैं। वी हैव पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जलबोर्ड पाइपलाइन, नाउ वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये कह रहा है हम लोगों ने जो जलबोर्ड की जो पाइपलाइन है उसमें अपने पाइप को हमने कनेक्ट कर दिया है और पानी की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई इशू नहीं है, यानी कि बच्चा इसके घर में कोई पानी से रिलेटेड कोई इशू बनता ही नहीं, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद 6 के बाद अब बात करते हैं 7th पिक्चर की। तो 7th पिक्चर में ये बच्चा है, अब ये भी आपको कुछ बता रहे हैं, क्या पढ़ते हैं। वी हैव पुट अ मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल बट देर इज अ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू, फिर उसके बाद हम क्या करें हमें नहीं पता। अच्छा, ये बच्चा आपको बता रहा है कि भाई हमारे यहाँ पानी के बारे में बात करें तो हम लोगों ने एक मोटर लगा रखा है और ये बोरवेल हमने सेट किया हुआ है जिसमें हम लोग पानी ज़मीन से पानी निकाल लेते हैं मोटर चला के। बट प्रॉब्लम ये रहती है हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिजली जो है वो सारे टाइम नहीं रहती, भाई वही एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज पानी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लाइट आई तो हम लोग मोटर चलाते हैं और पानी भर लेते हैं। तो ये बच्चा आपको ये बता रहा है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने भी 7th बच्चे तक पहुंच चुके हो। अब 8th पिक्चर को और देख लेते हैं, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। तो ये कह रही है वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ, हम लोग कैनाल वनाल जा करके, नहर वगैरह जा करके वहां से हम लोग पानी कलेक्ट करते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये सारे पिक्चर देखा 1 by 1, सबसे जाना कि भी पानी ये लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपके लिए वो ये है, दिस इज हाउ वी गेट वाटर, कि ये सारे बच्चे पानी कहाँ से रिसीव करते हैं इसके बारे में आपने जाना। तो कोई बता रहा है कि मैं पंप से लेता हूँ, कोई कहता है मैं हैंड पंप से लेता हूँ, कोई कहता है मैं बोरवेल से लेता हूँ, कोई बता रही है कि हम लोग लेके आते हैं कनाल से लेकर के आते हैं, कोई कहता है कि भी पानी की सप्लाई एक पाइप के थ्रू हमारे यहाँ होती है, कोई कहता है कि हमारे यहाँ टैंकर आते हैं वो पानी दे के जाते हैं, तो कोई कहता है कि हम लोग कुएं से पानी लेते हैं, कोई कहता है कि भाई हमारे यहाँ पानी की सप्लाई आती है 30 मिनट की। तो अलग अलग बच्चों ने अपना प्रोस्पेक्टिव दिया, अलग अलग तरीके से बताया कि हम लोग पानी ऐसे ऐसे रिसीव करते हैं, ठीक है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो आपका था 13 था, तो अब जो 14 क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस टाइप से हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो 13 के बाद जो 14 क्वेश्चन है उसमें ये है, डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाय एनी ऑफ दीज वे, पुट द अ टिक ऑन दैट, इफ़ यू गेट वाटर बाय सम अदर वे, राइट इन योर नोटबुक। यानी कि आपको ये करना है कि अगर आप में इनमें से किसी मेथड से अगर आपके घर में पानी आता है तो उस पर टिक करना है। जैसे मैं अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में पानी की सप्लाई होती है, तो मैं क्या करूंगा, उस पर टिक लगा दूंगा। तो जिस तरह से आपके घर में जैसे पानी की सप्लाई होती है तो उस पर टिक लगा दोगे। मान लेता हूँ मेरे घर में हम लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, तो मैं इस पर टिक लगा दूंगा। अच्छा, हो सकता है मेरे घर में क्या है कि हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि भी एक लंबी सी लाइन में लगना पड़ता है, फिर उसके बाद जो पानी जो होता है जो टैंकर आता है उसमें से मैं भरता हूँ, तो मैं उसमें टिक लगा दूंगा। यानी कि हर बच्चे का आंसर डिफरेंट हो भी सकता है इसके अंदर से। अच्छा, कुछ बच्चे कहेंगे सर हमारा तो ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, हम लोग तो अलग तरीके से पानी लेते हैं, तो वो आप लोग क्या करोगे अपने आंसर में वो मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में आपको टिक लगाना है, ड्राइंग करके टिक लगा लेना या फिर आप लिख सकते हो। अच्छा, 14 के बाद अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी जिसमें डिस्कस है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, भाई रेडी हो जाओ। इसमें आपके 15 क्वेश्चन से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 से देखो अब कितने सारे क्वेश्चन हैं। चलो पढ़ते हैं। यानी इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। तो 1 by 1 हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर भी लिखते जाएंगे। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि जैसे मैं कोई क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूँ, पहले ध्यान से सुनो, ठीक है, उसके बाद उसको नोट करो, और अगर आपको ना समझ में आए थोड़ा सा बैक जा करके दोबारा उसे ज़रूर सुनो। और इसके अलावा ये है कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो, फिर वीडियो प्ले करना, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव, yet it is is every day getting the enough water to live or even water to drink। तो ये आपके लिए जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि हर किसी का राइट है कि उसे पानी मिलना चाहिए, सब कुछ जीने का अधिकार है उसके पास, राइट टू लिव है, और उसे रहने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए।
लेकिन यहाँ तक आपके लिए क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भी कि एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक, क्या सबको पानी जो जितनी ज़रूरत होती है, क्या सबको पानी मिल पाता है उतना, चाहे पीने की बात करें या खाने पीने के लिए या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी फिलफिल के लिए। तो ये आपको बताना है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ तक है। तो पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को नोट कर लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो डेफिनेटली आप आंसर कहोगे सर कोई जिन बच्चों को रिसीव कर रहे हैं वो कहेंगे यस सर हमें तो पानी अच्छे से मिल जाता है। कुछ बच्चे कहेगा कि नो सर हमें तो नहीं मिल पाता, नो लिख सकते हो। बट हम ये कह सकते हैं कि भी ओवरऑल अगर बात करें 15 क्वेश्चन के आंसर की, तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ वेरी ट्रू दैट एवरीबडी इज नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू ड्रिंक, कि ये कुछ को तो सब पूरा पानी मिल जाता है किसी को, और किसी को पानी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता। तो मैं ओवरऑल अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज़ वेरी ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है कि भी एवरीबडी इज नॉट गेटिंग इनफ वाटर टू ड्रिंक, कि सबको प्रॉपर इनफ जो भी उसकी जितनी पानी की रिक्वायरमेंट है इतना पानी सबको मिल पाता है पीने के लिए, नहीं मिल पाता। यानी कि मेरा आंसर क्या है, नो वाला आंसर वाला है। और इस तरह से हम एक सेंटेंस में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 15 जैसे आपने डिस्कस किया, आंसर भी लिख लिया होगा मुझे लगता है। अब यहां से आपके लिए नेक्स्ट जो है यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट होते हैं यहां से। तो क्वेश्चन ये है, व्हाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए, इसके पीछे रीजन क्या है। यू हैव टू राइट द करेक्ट रीजन व्हाई पीपल हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए पानी उन्हें क्यों खरीदना पड़ता है, ये आपको बताना है इसके अंदर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ वाटर जो सप्लाई हो अच्छी ना हो, पीने की पानी ना मिलते हो, या फिर हो सकता है पानी की प्रॉब्लम हो जिस वजह से उन्हें खरीदना भी पड़ता हो। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जैसे उनमें से मैं एक रीज़न मैं आपको लिखवाना चाहूँ 16 का, तो मैं कुछ इस तरह लिख सकते हो, यस वी हैव कम टू दैट सिचुएशन वेयर वी हैव टू परचेज वाटर टू ड्रिंक। अभी आज के टाइम पे ऐसी कंडीशन आ गई जब हमें पानी को खरीदना पड़ रहा है पीने के लिए, और विच इज़ मेनली ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, कि पानी की कमी के कारण। चाहो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से मेनली ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, कि पानी की कमी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। या फिर लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। डायरेक्ट चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको शॉर्टकट में आंसर कैसे लिखना है वो भी बता दिया, और आप चाहते हो कि पूरे मार्क्स लो, डिटेल में आंसर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भी अपने अकॉर्डिंग आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। जो आपको जिसको जैसे ईजी लग रहा है वो वैसे आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो मैं शॉर्ट आंसर भी बता दूंगा, चाहो तो भाई पूरा डिटेल में भी बता सकता हूँ आपको। अच्छा, अब 16 के बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ से, ये हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आप कहोगे सर ये क्या सर एक साथ जगह स्पेस भी नहीं दे रखा है। हाँ ये दिक्कत तो है, क्या करें। तो कोई बात नहीं, मैं तो आपको मार्क करवा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को। यहाँ देखो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। शुड इट बी लाइक दिस, कि ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, कि पानी तो सबके लिए है, पर क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कि सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, कि पानी बोरवेल से निकालते, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो बोरवेल वगैरह से पानी निकालते हैं। क्या ये सही है गलत है, आपको क्या लगता है इसके बारे में आपको बताना है। तो डेफिनेटली कहोगे नो सर ये जो मेथड है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं पानी, ये तो चेंज होना चाहिए। तो मैं इसका आंसर क्या डायरेक्ट लिखवा सकता हूँ, दिस मेथड हैज़ टू चेंज, कि पानी नहीं मिल रहा किसी को, पानी की सप्लाई नहीं है, यानी कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो ये गुड है, नहीं गुड नहीं है, इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, ये बिल्कुल बुरी चीज़ें हैं। आप लिख सकते हो दिस मेथड हैज़ टू बी चेंज, हैज़ टू चेंज, ये जो मेथड है ये चेंज होना चाहिए। तो इस तरह से आप 17 का आंसर लिख सकते हो। अब 17 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। जो इसमें जिससे मैं बोरवेल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ये यहाँ से 18 क्वेश्चन मैं इधर लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वाटर ऑन दिस अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, सबके लिए पानी है, ठीक है। सम पीपल ड्रॉ आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाय डीप बोरवेल, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो डीप बोरवेल करके, यानी कि बहुत बड़ा गड्ढा करके पानी वानी निकालते हैं। क्या ये बात चीज़ें सही है, मतलब गुड प्रैक्टिस है या बैड प्रैक्टिस है। तो डेफिनेटली आप लोग कहोगे सर ये बैड प्रैक्टिस है, ये हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकता है ना। तो ये आप लिख सकते हो। तो आपके हिसाब से करेक्ट है रॉन्ग है ये भी आपको मेंशन करना है। तो पहले तो आप 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिख लोगे, ठीक है। और लिखने के बाद जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका रिप्लाई करोगे, आंसर लिखोगे। यस जो आपको बोला गया कि ये रॉन्ग प्रैक्टिस, यस इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, या ये अच्छी बात है, नहीं ये आप कह सकते हो यस इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बिल्कुल ये एक मिनट,
आपने देखा हुआ, पहले तो आप ये नहीं, पहले तो आपसे ये पूछा गया ना कि आपने ये देखा हुआ है बोरवेल वगैरह कैसे करते हुए। हाँ देखा हुआ है, आप कह सकते हो यस आई हैव सीन, यहाँ मैं लिख देता हूँ यस आई हैव सीन, आई हैव सीन मैंने देखा हुआ है, ठीक है। यस लिखने से भी काम चल जाएगा, पूरा लिखना चाहो वो लिख सकते हो कि आई हैव सीन। फिर लिख सकते हो इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, ये क्या है, रॉन्ग प्रैक्टिस है, गलत आदत है, हमें बहुत ज़्यादा बड़ा गड्ढा करके बोरवेल सेट नहीं करना चाहिए। फिर आपसे जैसे बोला गया कि ये हमारे नुकसान क्या कर सकता हो, तो बाय डूइंग दिस या बाय डूइंग इट अफेक्ट द इन्वायरमेंट, ये चीज़, ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाला है, उनको नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि आज हमें जो पानी पीने को मिल रहा है, आफ्टर 10 ईयर इट विल नॉट अवेलेबल, ये सारी चीज़ें अवेलेबल ना हो, और 15 ईयर के बाद तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, 20 ईयर के बाद और प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप ये कह सकते हो इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस, इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस कह सकते हो। और आपने ये देखा, यस आई हैव सीन दिस काइंड ऑफ वर्क डन बाय द पीपल, ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं, आपने देखा भी होगा। अच्छा, उसके जिन बच्चों ने नहीं देखा वो नो भी लिख सकते हैं भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मैंने देखा हुआ इसलिए मैंने यस लिखवाया, आप नो भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है 18 के बाद जो 19 क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें आपसे बोला जा रहा है हैव यू सीन दिस, कि आपने ये देखा हुआ है, तो हो गया इसका मतलब 18 में भी कवर कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई डू सम पीपल पुट अ पंप डायरेक्टली इन द जल बोर्ड पाइपलाइन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल बोर्ड की जो पाइपलाइन है उसी में डायरेक्ट पाइप डाल देते हैं। ये मतलब आप लोगों ने ऐसा कहीं ना कहीं देखा होगा, तो आप डेफिनेटली आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी एक बैड प्रैक्टिस है कि ऐसे तो किसी को पानी मिलता भी नहीं है, तो ये भी गलत आदत आप कह सकते हो। तो आप ये कह सकते हो कि एक मिनट, एक वर्ड रह गया, देर आर फ्यू पीपल, मैं एक मिनट यहाँ आर लिख लेता हूँ कि देर आर, एक ही जगह ना, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ भाई कि देयर आर, टाइप नहीं हो पाया होगा, देयर आर फ्यू पीपल हु पंप डायरेक्टली फ्रॉम द जल बोर्ड पाइपलाइन so that the water reaches them sooner than the people waiting in the queues and hence there is a scarcity of water for normal। और ऐसा भी होता है, आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि जो पानी वानी की जो वाटर टैंक वगैरह आता है, यानी कि गाड़ी जो आती है, तो उसमें क्या होता है, सब लोग पानी लेने के लिए एक तो टैब होता है, टैब से पानी लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दी पानी लेने के लिए अपना एक पाइप लाते हैं, इसमें डाल देते हैं और उसके बाद पानी को भरते हैं जल्दी जल्दी। तो इससे क्या होता है कि जो लोग लाइन में लगे हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये जल्दी लेने के चक्कर में वो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये गलत, ये भी एक तरह से बैड हैबिट है, ये मतलब नहीं करना चाहिए हमें। तो इसी के बारे में कह सकते हैं, इससे क्या होगा, हेंस बाद में क्या होगा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, ये जो चीज़ें हो रही है पानी की कमी के बारे में हो रही है, जिससे हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फाइनली अब लास्ट में एक क्वेश्चन और है, इसको और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है व्हाट प्रॉब्लम वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस, इसकी वजह से लोग क्या फेस करेंगे। तो आप कह सकते हो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की जो प्रॉब्लम है ये लोग फेस करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपको भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है जब आपने देखा हो कि कोई इस तरह से पाइप वाइप डाल देता है या इस तरह पानी में लाइन में जो लगे हैं उनको पानी नहीं लेने देता है, इस टाइप की चीज़ें अगर आपने कहीं देखी है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो 1 और 2 सेंटेंस में कि आपने देखा है। तो आप बता सकते हो कि पानी की कमी अगर आपने कभी फेस की है तो आप लिख सकते हो कि आई टू हैव फेस्ड सम सिचुएशन वेयर वी हैव टू सफ़र फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, कि पानी की कमी की वजह से हम लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आप कह सकते हो यस आई हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर वी हैड टू सफ़र फ्रॉम द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से हमें जूझना पड़ा, परेशान होना पड़ा, इस टाइप की प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस की हुई है। भी डेफिनेटली करोगे, क्योंकि आज के टाइम पे सिटी वगैरह में तो पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। साउथ में जाओगे तो साउथ में कावेरी रिवर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, लोग फाइट करने लग जाते हैं, दिल्ली में भी पानी को लेकर लड़ाई होती रहती है। तो आप कह सकते हो कोई कभी ना कभी तो आप लोगों ने इस सब चीज़ों को फेस किया होगा। तो कमेंट करके बताना भी आप कौन सी कैटेगरी वाले हो, कि आपने प्रॉब्लम फेस किया है, यस वाले हो, या फिर वो वाले हो जिन्होंने कभी पानी की प्रॉब्लम फेस कभी किया ही नहीं, ठीक है। मुझे भी तो पता लगे कि मेरे स्टूडेंट के घर में पानी आता है या नहीं आता है, ठीक है। चलो, तो ये 20th क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया और बहुत इजी था, डिस्कस किया हम लोगों ने एक एक चीज़ों को, और इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। देखो आंसर को थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, जरूरी नहीं हो कि एज इट इज मेरा कॉपी कर लो, आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर अगर आपको लग रहे हैं कि सर ने बहुत लेंदी करवाया है तो आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर भी हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, हाँ क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछना, क्वेश्चन नंबर डालना, चैप्टर नंबर डालना, प्रॉपर तरीके से पूछना, ठीक है। कुछ और चीज़ें पूछते हो तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। कुछ लोग कॉन्टैक्ट नंबर मांगते रहे, सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, नहीं भाई वो रिप्लाई नहीं होगा, आपको जो डाउट है उससे रिलेटेड पूछना।
अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चीज़ जो है आपके लिए वो एक आपको इलेक्ट्रिसिटी की जिस तरह का बिल जिस तरह से होता है उसी तरह वाटर सप्लायर का भी एक बिल होता है, यानी पानी का बिल किस टाइप का दिल्ली में होता है वो एक पिक्चर आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पानी का बिल किस टाइप का आता है उसके बारे में। तो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस, क्या आपने इस तरह की चीज़ें देखी है या उसके बारे में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था उसके बाद का है ये। हाँ, तो ये बिल अच्छे से देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशन देख लो। इस इन्फॉर्मेशन बेस्ड पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अभी 20th क्वेश्चन आप लोगों ने किया था, तो अब जो नेक्स्ट होगा ये वाला, ये आपका 21st हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये 22 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका ये 23 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका ये 24 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए ये 25 हो जाएगा। यानी कि अभी 5 क्वेश्चन हम लोग इस बिल के ऊपर देखने वाले हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि बिल को अच्छे से देखो, बिल की इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट करो और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर अभी करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि फ्रॉम विच ऑफिस हैज दिस बिल कम। ये जो बिल आया किस ऑफिस से आया, किस डिपार्टमेंट से आया। फर्स्ट वी हैव टू राइट नेम ऑफ द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच दिस बिल इज जनरेटेड। ये बिल जिस डिपार्टमेंट से जनरेट हुआ है उस डिपार्टमेंट का हमें नाम लिखना है। डिपार्टमेंट को हिंदी में विभाग बोलते हैं, कार्यालय भी आप बोल सकते हो। अच्छा, तो देखो भाई जो बिल को दोबारा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार, ठीक है। तो कौन सा डिपार्टमेंट है, तो दिल्ली जल बोर्ड की डिपार्टमेंट से ये चीज़ आई हुई है। हिंदी में है पर आप लोग समझ सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। जो भाई हिंदी स्पीकिंग नहीं है, यानी कि नॉर्थ इंडियन नहीं है, जो बाहर के बच्चे हैं, मतलब बाहर तो नहीं, आप इंडिया के ही हो, मतलब आप ही का देश है, ठीक है, सब इंडियन ही है। तो अगर कोई साउथ इंडियन देख रहा है, कोई नॉर्थ ईस्ट से बच्चा देख रहा है, तो उनके लिए बता देता हूँ। हिंदी तो सबको ही आती है भी, इसमें बताने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप लोग हिंदी भी तो पढ़ते हो ना। हाँ, तो ये जो है दिल्ली जल बोर्ड का है बिल है, तो आप लिख सकते हो अपने आंसर में, ठीक है। तो लिख सकते हो दिस बिल हैज़ कम फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड। कहाँ से आया हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड से ये आया हुआ है। कैसे पता लगा, हम लोगों ने ये बिल देखा, बिल में हमें देख के पता लगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। कौन से गवर्नमेंट के अंदर है, तो आप कह सकते हो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है ये। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 1 के बाद 22 देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है डू यू गेट वाटर बिल एट होम। कि आप लोगों के घर में भी ऐसे वाटर बिल, पानी का बिल आता है। अगर आता है तो आंसर यस लिखोगे, अगर नहीं आता है तो आंसर नो भी लिख सकते हो। डिपेंड करता है आपके घर में पानी का बिल आता है या नहीं आता उसके ऊपर। अच्छा, फिर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट टू बी सेंट इज सेंट। भी ये आपको ये भी पता करना है कि ये बिल कहाँ से आता है, आप लोग कहाँ से पानी आता है, ये सब चीज़ों के बारे में, किस डिपार्टमेंट से आपके घर में पानी का बिल आता है, यानी पानी की सप्लाई होता है, उस चीज़ के बारे में भी आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो जैसे अब मैं इस पर्टिकुलर बिल के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, यानी दिल्ली के अकॉर्डिंग बात करूं, तो मैं कहूँगा कि भी हाँ, दिल्ली में तो डेफिनेटली ज़्यादातर घरों में बिल आता है। तो आंसर क्या होगा, यस होगा, ठीक है। तो अगर कुछ बच्चों के घर में नहीं आता वो नो भी लिख सकते हैं भी, ठीक है। फिर आप लिख सकते हो वी डू गेट द वाटर बिल एट होम। हम लोग पानी का बिल जो हमें मिल जाता है। दिस बिल कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई बोर्ड। जो भी वाटर सप्लाई बोर्ड आपके स्टेट में जिस नाम से भी है उस नाम को भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है, आप लिख सकते हो दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। तो अब लिख देता हूँ दिल्ली जल बोर्ड। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली के बच्चे आंसर क्या लिखेंगे, दिल्ली जल बोर्ड। और अदरवाइज जो डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं वो अपने स्टेट में जो भी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई जो भी करता है उनका नाम आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ तो मैं दिल्ली जल बोर्ड भी लिख सकता हूँ या फिर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली वाटर सप्लाई बोर्ड जो भी है, यानी कि दिल्ली जल बोर्ड है, वो आंसर मैं लिख रहा हूँ। लेकिन आप लोग चाहो तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, या राजस्थान की हो तो राजस्थान में जो पानी जो सप्लाई करता है उस बोर्ड का नाम लिख सकते हो। कोई बच्चा गुजरात से है, कोई बच्चा जो भी जहाँ का है उसके अकॉर्डिंग आप नाम लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। तो 23 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटन अंडर दिल्ली जल बोर्ड। ये दिल्ली जल बोर्ड जो है ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर, दिल्ली सरकार या दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऐसा क्यों लिखा हुआ है इस बिल के ऊपर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कह सकते हो क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है ना। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ऐसा इसलिए लिखा हुआ है इस बिल के ऊपर दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि ये जो दिल्ली जल बोर्ड जो है यानी कि वाटर सप्लाई बोर्ड जो दिल्ली का है किसके अंडर आता है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आता है। इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है बिकॉज दिल्ली जल बोर्ड इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये देखो दिल्ली जल बोर्ड और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार क्यों लिखा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर भी लिख सकते हो। ये आंसर भी सबका सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें आपसे बोला जा रहा है इन हुज नेम इज द बिल, हाउ मच मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ।
अच्छा, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बिल है किसके नाम से है। इट मीन्स यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन हुज नेम इज प्रिंटेड ऑन दिस बिल। इस बिल के ऊपर किसका नाम प्रिंट है, किसका नाम छपा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है, उस पर्सन का हमें क्या करना है, नाम लिखना है अपने आंसर में। अच्छा, उसके बाद हमें वो जो अमाउंट है, जो अमाउंट या मनी वो पे करने वाला है इस बिल के अकॉर्डिंग पानी की सप्लाई के लिए, तो वो अमाउंट भी आपको मेंशन करना है। चलो एक बार देख लेते हैं भी बिल के अंदर कहाँ है नाम। तो ये देखो नाम ये रहा भाई, ये इसका नाम आ गया, ठीक है। देखो ये इसका नाम मिल गया आपको, और नाम के अलावा अमाउंट और देख लेते हैं। तो देखो इधर ये आपको अमाउंट भी मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप अमाउंट देख सकते हो, यहाँ से आप नाम देख सकते हो। नेम के अलावा उसका एड्रेस भी मेंशन है, ठीक है। घर नहीं जाना है उसके, बस नाम देखना है, ठीक है। घर मत पहुंचाना है एड्रेस देख करके। चलो देखो भाई, तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरह से कि क्वेश्चन नंबर 24 का द बिल इज अंडर द नेम ऑफ श्री मोहम्मद उमर, ठीक है। मोहम्मद उमर एंड डॉक्टर मोहम्मद साहब, इनके नाम पे ये बिल है, ठीक है। दो कंबाइंड लोग हैं जिनके नाम पे ये बिल आए हुए हैं। हो सकता है दोनों मिलकर पानी यूज़ करते होंगे, इनके नाम पे वाटर सप्लाई कनेक्शन होगा, इस वजह से इनका नाम है। और इन्हें कितना पेमेंट करना है, ₹368, ठीक है। आप चाहो तो रुपीज़ की जगह रुपीज़ का साइन भी यूज़ कर सकते हो, जो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये अमाउंट आप भी लिख सकते हो, दे पे अ मंथली बिल ऑफ ₹368, ठीक है। ये भी लिख देना। और किसके नाम से, श्री मोहम्मद उमर, या फिर लिख सकते हो मिस्टर मोहम्मद उमर, और लिख सकते हो डॉक्टर मोहम्मद साहब। ये दो पर्सन है जिनके नाम यहाँ पे प्रिंटेड है। तो जैसे नाम लिखे हैं एज इट इज वैसा ही आपको लिखना है, अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं करना है। कहोगे सर श्री भी लगा, मोहम्मद भी लगा हुआ है, तो भाई लगा हुआ है तो आपको एज इट इज वैसे ही लिखना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। डॉक्टर भी है, मोहम्मद भी है, ठीक है, तो वैसे ही लिख देना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक करने के बाद नेक्स्ट 25th क्वेश्चन में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है डू यू हैव टू पे फॉर वाटर हाउ मच, क्या आप लोगों को भी पे करना पड़ता है पानी के लिए पैसा। तो अगर करना पड़ता है तो यस आंसर होगा, नहीं करना पड़ता तो नो भी आंसर हो सकता है। फिर देन यू हैव टू राइट द अमाउंट हाउ मच, यानी कि आपको कितना पैसा देना पड़ता है आपके पेरेंट्स को, वो भी बता सकते हो। फिर उसके बाद आप बता सकते हो इज द रेट ऑफ द वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनी, यानी जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहाँ की बात करें या फिर किसी और कॉलोनी की बात करें, क्या डिफरेंट रेट है या सेम रेट है, ये भी आपको बताना है। कैसे बताओगे, आस्क योर एल्डर्स, अपने बड़ों से पूछो और बताओ। जल्दी से वीडियो पॉज करो, पूछ के आओ, तो फटाफट पूछो और बताओ कि भी सबका रेट सेम है या अलग है, ठीक है। और फिर कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं एक आंसर बता रहा हूँ अपनी तरफ से, 25th का आंसर लिख सकते हो, यस वी हैव टू पे अमाउंट, पे अराउंड 500 पर मंथ फॉर ड्रिंकिंग। पानी पीने के लिए हमें क्या करना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपीज़ हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद आप लिख सकते हो कि नो द रेट रिमेन द सेम इन डिफरेंट कॉलोनी, यानी कि अलग अलग कॉलोनी में रहता है। मान लेता हूँ कोई ए कॉलोनी में रहता है, कोई बी कॉलोनी में रहता है, कोई सी कॉलोनी में रहता है, तो कोई भी कॉलोनी उसे कोई मैटर नहीं करता। दिल्ली जल बोर्ड है, हर जगह जो अपना चार्ज करती है सेम करती है, ठीक है। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखवा दिया। आप लोग क्या करोगे, अपने पेरेंट्स से, अपने जो घर में बड़े हैं उनसे पूछना क्या आपके एरिया में भी सेम यही रूल है या फिर डिफरेंट कॉलोनी के हिसाब से रेट डिफरेंट है, ठीक है। तो उसके बारे में भी मुझे भी बताना भाई, ठीक है। और जिस सिटी से आप बिलोंग करते हो सिटी का नाम मेंशन करो भाई, ताकि मेरी और आपकी दोस्ती हो पाए। जब तो चैनल का नाम है friends@preparation, यानी कि मैं आपका फ्रेंड बनूंगा तभी ना, जब आप लोग अपना नाम बताओगे, सिटी बताओगे, ठीक है। मेरा तो जान चुके आप लोग, सर का नाम क्या है, मेंशन है यहाँ पे देखो। अच्छा ठीक है, अब 25th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट अब हम लोग मूव करते हैं 26 के बाद। ये 25th हो गया हमारा, यानी ये जो टॉपिक था लुक एट दिस बिल एंड टेल, जो भी ये बिल देखना था और इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना था, हम लोगों ने कर लिया भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद अब जो नेक्स्ट है आपके लिए एक स्टोरी है छोटी सी, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, और बहुत कुछ सीखने को भी आप लोगों को मिलेगा। कैसे, पहले पढ़ते हैं फिर पता करते हैं। तो हेडिंग है हमारे लिए इट कैन बी डन, कि ये ऐसा हो सकता है, मतलब जैसे कहते हैं ना हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पानी की प्रॉब्लम है पर लोगों ने इसका ना कुछ सोल्यूशन निकाला होगा। तो सुनो स्टोरी क्या है। देयर आर सम ग्रुप डेट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। दे रिबिल्ट द ओल्ड लेक एंड द झोड्स एंड आल्सो बिल्ट न्यू वंस। लेट अस सी हाउ द पीपल कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प डार्की बाई। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भी पुराने टाइम पे जैसे पानी वानी की जो प्रॉब्लम होती थी, लोग क्या करते थे, लेक बिल्ड करते थे, यानी लेक वगैरह बनाते थे। झोड़ हिंदी का शब्द है ये, झोड़ वगैरह बनाते थे, पोंड वगैरह बनाते थे, यानी तालाब वगैरह बनाते थे, ताकि पानी की प्रॉब्लम ना हो और जो रेन वाटर है उस वाटर को स्टोर कर सके, उसे रख सके यूज़ करने के लिए पूरे साल के लिए। तो उसी में से एक स्टोरी है जो है आपको बताया जा रहा है कि एक संघ है जिसका नाम है तरुण भारत संघ, और इसने हेल्प करिए दरकी माई ने इस ग्रुप को बनाया और उसने कुछ काम किया है। कहाँ की है दरकी माई, उसके बारे में जानते हैं।
ठीक है। तो ये अलवर राजस्थान की एक लेडी है जिन्होंने ये काम किया है, क्या है। और ये जो स्टोरी आपको जो दी जा रही है, ये दे रही है 4 गांव की कथा, ठीक है। एक बुक है, उस बुक से ये स्टोरी उठाई गई है, यानी उनके ऊपर एक किताब भी लिखी जा चुकी है। इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। क्या काम है, पढ़ते हैं। दिस इज डार्की माई, सी लिव्स इन अ विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के अंदर एक विलेज है अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे रहती है। तो पहले मैं आपको अलवर ले चलता हूँ भाई, ठीक है। ये देखो, ये आपकी कंट्री इंडिया है और इंडिया के अंदर ये है भाई राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान जो है बिल्कुल दिल्ली और हरियाणा के आसपास ये, या ये देखो, ये जो है छोटा सा सर्कल जैसा छोटा सा जो है, ये हमारा दिल्ली यानी कैपिटल है। उसके बाद ये हरियाणा है जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, एच लिख देता हूँ बस। और ये जो बड़ा सा दिख रहा है ये राजस्थान है। इस राजस्थान में बिल्कुल दिल्ली की सबसे नियरेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है अलवर, और इसी अलवर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव में रहती थी हमारी जो ये दारकी माई, ठीक है। उसी के बारे में स्टोरी हम पढ़ रहे हैं कि कहाँ रहती थी, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज्ड टू स्पेंड एंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल, समटाइम इट लुक them all the night to pull water from the wall for the animal। अच्छा, जो वुमेन होती थी इस गांव की, उनको पूरा दिन काम करना पड़ता था, पूरा दिन अपने लिए, यानी कि जो भी फैमिली मेंबर है सबके लिए, और इसके अलावा जो उनके जानवर वगैरह होते थे, यानी उनकी जो एनिमल होते थे, उन सब के लिए वो लोग पानी निकालते थे। मतलब पूरे दिन इनको अरेंजमेंट के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता था, ठीक है। जो कुआं होता था गांव में, जो भी कुआं होगा उससे ये लोग पानी निकालने में उनका पूरा दिन लग जाता था। मतलब पानी निकाल रहे हैं, इवन रात को भी निकाल रहे हैं, दिन के लिए भी निकाल रहे हैं, रात में भी निकाल रहे हैं जानवरों के लिए, ठीक है। तो बहुत सारा काम करना पड़ता था। इन द समर व्हेन द वेल ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज। डार्की माई हर्ड अबाउट दिस ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये तो सर्दियों में तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब समर का टाइम आया, यानी कि गर्मी की जब टाइम आया जब, तब क्या हुआ, ये जो कुआं है सूख गया। तो जब ये सूख गया तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई। तब उसके बाद क्या हुआ, जो डार्की माई है इन्होंने ग्रुप के बारे में सुना, ठीक है। जो डार्की माई हर्ड अबाउट द ग्रुप एंड आस्क्ड फॉर हेल्प। तो उन्होंने ग्रुप के बारे में सुना और उन्होंने उस ग्रुप से हेल्प मांगी कि भी हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। इन्होंने उससे बात करी, मतलब सुना था ग्रुप के बारे में, तो उनसे हेल्प के लिए बोला। जैसे हम लोग भी होता है ना, जो काम हम नहीं कर पाते हमें अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं कि प्लीज़ यार ये कर दो यार, नहीं हो रहा हमसे, कर दो। हम बोलते हैं ना अपने दोस्त को, हमारा दोस्त हेल्प करता है। तो उसी तरह इन्होंने भी किसी से हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक। फिर जो ग्रुप था, उस ग्रुप ने और जो गांव के जो लोग थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक लेक बनाएंगे, लेक जहाँ पे पानी स्टोर कर सके। उन्होंने डिसाइड किया इसे बनाने के लिए। द प्रॉब्लम ऑफ द फूड एंड द वाटर फॉर एनिमल इज नाउ लेस। अब ये जो पानी की जो प्रॉब्लम थी, चाहे लोगों के लिए या जानवरों के लिए, अब ये प्रॉब्लम बहुत छोटी हो गई, यानी कम हो गई। कहने का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई। पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर। और उसके बाद जब जानवरों को भी प्रॉपर पानी और डाइट मिलने लग जाए, खाने पीने का मिले, पानी मिले, तो वो जो गांव में जितने भी गाय वगैरह हैं, तो ये भी दूध अच्छा देने लग जाएंगे। जब दूध अच्छा होगा तो स्वीट्स वगैरह भी खाने को मिल जाएगा, लोगों को दूध वगैरह प्रॉपर टाइम से मिलेगा, तो लोगों की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। और फिर लोग भी अर्निंग करने लगे, दूध मिल्क वगैरह सील करके इनकी अर्निंग भी होने लग गई। तो ये स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, पूरा डिटेल में तो आपको जानना है तो ये 4 गांव की कथा पढ़ना, वहाँ से पता लग जाएगा। तो अभी सिर्फ इतना एक इंट्रोडक्शन टाइप का था कि डार्की माई ने अपने गांव में प्रॉब्लम देखी, उन्होंने ग्रुप को बोला, कौन सा ग्रुप, तरुण भारत संघ को बोला कि हमारे गांव में पानी की प्रॉब्लम है, प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। तो जो ग्रुप वाले थे ये आए और गाँव वालों ने मिलकर एक लेक टाइप का इन्होंने लेक बनाया। उस लेक में पानी वानी स्टोर होने लग गया और फिर गांव की जो प्रॉब्लम थी पानी की, ये दूर हो गई। यानी कि अब जानवरों को पानी वानी मिलने लग गया, दूध वगैरह भी प्रॉपर सबको मिलने लग गया और इनकी जो अर्निंग वगैरह है वो भी इंक्रीज हो गई, यानी बढ़ गई। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी कि किस तरह से हम लोग हेल्प कर सकते हैं अपने गाँव की इस तरह की चीज़ें बना करके। अच्छा, तो ऐसा अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है तो मुझे भी जरा बताना। और कितने बच्चे राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? हैंड रेज नहीं करना है, कमेंट में लिखना है। क्लास में तो हैंड रेज करते हैं ना स्कूल में, बट यहाँ पे आपको हैंड रेज नहीं करना, कमेंट में लिख के अपना बताना है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो है, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था याद कर लेते हैं, वो था हमारा 25 था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब होगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा ये। पहले पढ़ते हैं। हैव यू एवर रीड दिस काइंड ऑफ न्यूज इन एनी न्यूज़पेपर? हाउ डिड पीपल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर? डिड दे रिपेयर एंड रीयूज एनी ओल्ड लेक और स्टेप वॉल? क्या आपसे पूछा जा रहा है क्या इस टाइप का न्यूज़ कभी आपने न्यूज़पेपर में सुना है क्या, पढ़ा है क्या? हैव यू रीड, क्या आपने रीड किया क्या? तो आंसर यस या नो में लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है जहाँ पे लोगों ने क्या किया कि पानी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है, या फिर लोगों ने क्या किया, जो लेक वगैरह होते हैं, ओल्ड लेक यानी पुराने जो तालाब वलाब हैं
लेक वगैरह हैं, या फिर हम बात करें बावड़ी की बात करें, स्टेप वेल जो बावड़ी वगैरह जो होते हैं इनको रिपेयर वगैरह किया हो लोगों ने, या फिर उसको रीयूज़ किया हो, इस टाइप का अगर आपने कहीं सुना है कहीं न्यूज़पेपर वगैरह में तो उसके बारे में बताओ। तो अगर सुना होगा, लेकिन ना बहुत इस तरह की चीज़ें ना बहुत कम होती है, बहुत रेयर सुना होगा, तो आप लिख सकते हो यस आई हैव हर्ड वेरी फ्यू टाइम्स, मैंने ऐसा सुना तो है लेकिन बहुत कम टाइम, बहुत कम सुना है, इस तरह का पढ़ा है न्यूज़पेपर में। तो ज़्यादातर बच्चे ये बोलेंगे सर नहीं सर हमने तो सुना भी नहीं है, इस तरह का ना पढ़ा है न्यूज़पेपर में इस टाइप का, तो नो भी लिख सकते हो। अगर आपने सुना है पर एक आध बार ही सुना है या एक आध बार ही पढ़ा है आपने, तो आप लिख सकते हो यस आई हैव रीड वेरी फ्यू टाइम्स, मैंने ऐसा बहुत कम बार ऐसा पढ़ने को मिलता है कि गांव वालों ने इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करी, या कहीं पानी की कोई सिचुएशन प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकाल पाए। अच्छा, तो अब इसके बाद भी हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट स्टेज पर, यानी कि अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये जो आपका चैप्टर 6 है एवरी ड्रॉप काउंट, जिसे हम लोगों ने अभी तक कितने सारे पार्ट में करा है, ये हमारा 4th पार्ट है आई थिंक, है ना। हम लोगों ने 1st, 2nd, 3rd और 4th पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया, तो उसके लास्ट टॉपिक पे आ गए। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि अगर आपने 1st पार्ट ये वाला, या फिर ये 2nd पार्ट ये वाला, या फिर आपने ये 3rd पार्ट ये वाला, कोई सा भी पार्ट मिस कर दिया है ज़रूर देखना, उसके बाद 4th पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक अगर आपने कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो वो भी ज़रूर देख लेना। और हाँ, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग मुझे 6 के बाद 7 चैप्टर में भी मुझे ज्वाइन करो और भी जरूर सीखो। चलो अब लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। तो टॉपिक है आपका जिसमें बोला जा रहा है व्हाट वी हैव लर्न, कि हमने सीखा क्या। मेक अ पोस्टर, आप लोगों ने क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है, यानी एक्टिविटी बेस्ड है जो आप लोग कर सकते हो। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, कि आप लोग ये स्लोगन लिख सकते हो, वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, ये हम लोगों ने अभी चैप्टर में पढ़ा था। तो ये आप स्लोगन भी आप लिख करके बना सकते हो, या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें चेंज करके भी इस तरह के सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो अपने पोस्टर बनाने में। थिंक ऑफ सम अदर सच स्लोगन, इस तरह से आपको और भी स्लोगन सोचने हैं, जैसे बच्चा सोच रहा है वैसे सोचने हैं। और उसके बाद बोला जा रहा है ड्रॉ पिक्चर एंड मेक नाइस पोस्टर, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और एक सुंदर सा बहुत अच्छा सा ये बना लेना है। तो ये आप लोग के लिए एक्टिविटी आप लोग खुद से करना भाई, ठीक है। आपने इतने चैप्टर के पढ़े हैं भाई, सब कुछ सीखा आप लोगों ने, तो ये आप काम कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ब्रिंग ए वाटर बिल। आपने क्या करना है, एक पानी का जो बिल है वो आपको लेके आना है स्कूल में, या फिर घर पे भी काम कर सकते हो वाटर बिल। और उसमें लुक एट, आप उसको ये सारी चीज़ें देखनी है। क्या क्या देखना है, नंबर 1 आपको उसमें देखना है दिस बिल इज फ्रॉम, किस डिपार्टमेंट से, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, इसी तरह जिस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट का नाम लिखना है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखना डेट किस डेट की बिल है, यानी कि डेट पे बिल क्या मेंशन है ये आपको मेंशन करना है। जैसे अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में जब ये बिल देखा था तो अब मैंने आपको दिखाया था कि ये दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था कि ये किसका है, दिल्ली जल बोर्ड का ये बिल है, ठीक है, देखा था ना आप लोगों ने यहाँ से। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी पता लगा कि इसमें एक डेट भी मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे डेट मेंशन है। और यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि किस डिपार्टमेंट का बिल है। तो इसकी हेल्प से, जिस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से देखा, यानी समझ में आ रहा है, तो यहाँ भी देख सकते हो ये डिपार्टमेंट का नाम है और ये डेट है। तो आपको एक बिल देखना है, उस बिल में डिपार्टमेंट का जो नाम है अपने आंसर में लिख देना है, और इसके अलावा जो भी डेट मेंशन है उस डेट को भी आपको लिख लेना है, ठीक है। तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, डेट और डिपार्टमेंट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल। इस बिल में जो भी अमाउंट है, सेकंड नंबर पे आपसे क्या बोला जा रहा है, जो भी अमाउंट है बिल का, जो अमाउंट है आपको मनी, जो अमाउंट है वो भी आपको मेंशन करना है। जैसे आपने इस पिक्चर में देखा था, इस बिल के अंदर देखा था कि 368 रुपीज़ है, तो उसी तरह से बाकी में क्या है, आपके बिल में क्या है वो अमाउंट लिखना है। इस बिल का आंसर नहीं लिखना है, अपने घर के बिल का आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे ये कितना है, तो आप कह सकते हो सर ₹368 था, तो आपके घर का बिल कितना है वो आपको आंसर लिखना है। ये काम आप खुद से कर सकते हो भाई। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो ये है कि 3rd नंबर पे ये बोला जा रहा है कि व्हाट एज यू कैन सी इन द बिल, इस बिल में और बाकी और कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है वो भी आप लिख सकते हो। लाइक मनी स्पेंड ऑन रिपेयर, कि कुछ और चीज़ ऐड हो रखी है क्या जिसमें रिपेयर का या मेंटेनेंस का, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो फाइनली जो आप इसका आंसर लिखोगे कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि नंबर 1, 2, 3 करके लिख सकते हो। पहले डिपार्टमेंट का नाम लिख देना, जो भी डिपार्टमेंट हो, जैसे दिल्ली के बच्चे हैं वो तो भाई उनके लिए लिखवा देता हूँ, तो उनका तो सबका सेम ही रहेगा कि क्या लिख सकते हो, दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। दिल्ली वाले बच्चे लिखेंगे सिर्फ, बाकी बच्चे क्या करेंगे, अपने घर से बिल को देखेंगे उस पर से लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपसे बोला गया था कि इतना लिखने के बाद अमाउंट तो भी सबका अलग अलग होगा, अमाउंट लिखना। उसके बाद और दूसरी चीज़ें क्या ऐड हो सकती है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ 27 में मेंशन किया है, 3rd वाला पॉइंट है ये, वी कैन सी अदर अमाउंट बिल फॉर रिपेयर। और दूसरे अमाउंट हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर, रिपेयर देख सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस का चार्ज, या फिर कोई एरियर वगैरह है वो चीज़ इसके अंदर ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 6 आपने इसे 4 पार्ट में किया है,
कोई भी पार्ट मिस हो गया ज़रूर देख लेना और भी जो भी क्वेश्चन है पूछना चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो चैप्टर 6 मैथ्स का है, ये भी आप मैथ्स के तो मैंने आपको सारे चैप्टर की वीडियो बना के अपलोड करके दे दी है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के सारे चैप्टर कंप्लीट है और बहुत बच्चों ने देखा उसे, काफ़ी सारे लाख बच्चों ने देखा है, ठीक है। तो आप लोग भी उनमें से बच्चे बनिए और सीखिए, और वो बच्चे अक्सर मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो आप भी पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ये दोनों चैनल, और बेल आइकन और प्रेस करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है, इस नाम से सर्च करना मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय।